तो आज हमारे सामने जो स्रोत है वो एक बड़े सवाल को छेड़ते हैं। देखिए, बाजार में मोटिवेशनल किताबों की तो जैसे बाढ़ आई हुई है। हाँ, हर जगह। हर दूसरी किताब का कवर चिल्ला चिल्ला कर कहता है, आप कर सकते हैं, अपनी शक्ति पहचानो, है ना? सोचो और अमीर बनो। हाँ, मतलब एक तरह का फॉर्मूला ही बन गया है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी किताब की स्रोत है जो कहती है आप कर सकते हैं नहीं, बल्कि आपको करना ही होगा क्योंकि देश को आपकी जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। ये तो व्यक्तिगत सफलता को सीधे सीधे एक राष्ट्रीय कर्तव्य से जोड़ रहा है। हाँ, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। और ये दावा कर रहे हैं लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा अपनी किताब सफलता के 24 अध्याय में। हमारे पास इस किताब पर कई समीक्षाएं और लेख हैं और हमारा काम आज यही समझना है कि क्या ये सिर्फ एक चतुर मार्केटिंग लाइन है या इसके पीछे कोई ठोस विचार भी है। बिल्कुल, और ये भी कि ये किताब युवाओं के बीच इतनी तेजी से क्यों पकड़ बनाई है। तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि ये किताब असल में है क्या? क्या ये बस जोशीले भाषणों का एक संग्रह है या इसमें कुछ ठोस भी है? नहीं, ये सिर्फ जोश से कहीं आगे की बात है। स्रोत इसे क्या कहते हैं? एक ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट किस चीज का? व्यक्तिगत विकास और मानसिकता में बदलाव का। पूरे 24 व्यावहारिक सिद्धांत हैं इसमें। अच्छा। यहाँ फोकस सिर्फ पॉजिटिव सोचो पर नहीं है, जोर इस बात पर है कि उस सोच को आदत में कैसे बदला जाए। हाँ, आदत में। हाँ, किताब की जो नींव है वो मानसिक शक्ति बनाने पर टिकी है और उसके लिए 3 पिलर बताए गए हैं। क्या है वो? आत्मविश्वास, अनुशासन और लगातार काम करने की आदत। ठीक है, तो ये कैसे करे पर ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन ये 24 अध्याय, ये सिद्धांत हैं क्या? कहीं ये वही घिसे पिटे आइडिया तो नहीं जो हम 100 बार सुन चुके हैं, जैसे जल्दी उठो, मेहनत करो। देखिए, कुछ बुनियादी बातें तो हैं ही जिन्हें आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। जैसे कि? जैसे साफ लक्ष्य तय करना, समय का सही इस्तेमाल, खुद पर यकीन करना। ये तो किसी भी सेल्फ हेल्प किताब की आप कह सकते हैं नींव होते हैं। सही है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। किताब इन बुनियादी बातों से आगे बढ़कर उन पहलुओं को छूती है जिन्हें अक्सर सफलता की दौड़ में भुला दिया जाता है। अच्छा, जैसे कि मुश्किल समय में धैर्य कैसे बनाए रखें। सिर्फ ये नहीं कि डटे रहो, बल्कि ये कि उस मुश्किल दौर से मानसिक रूप से बिना टूटे कैसे गुजरा जाए। ये तो बहुत जरूरी है। फिर पैसे का प्रबंधन, जो कि एक बहुत ही व्यवहारिक स्किल है, और लीडरशिप कैसे विकसित की जाए, चाहे आप टीम लीडर हों या ना हो। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो शायद रिश्तों और स्वास्थ्य वाली बात है। बिल्कुल। मैंने भी स्रोतों में ये देखा और मैं थोड़ी चौंकी। आमतौर पर सक्सेस गुरु तो इन चीजों को सफलता में रुकावट मानते हैं। ठीक वहीं पर यह किताब अलग है। लेखक का तर्क है कि ये रुकावट नहीं, बल्कि आपकी सफलता का फ्यूल है। फ्यूल। हाँ। उनका मानना है कि अगर आपके रिश्ते बिखरे हुए हैं और आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही, तो आप चाहे कितने भी अमीर या मशहूर हो जाएं, आप असल में सफल नहीं हैं। आप असल में सफल नहीं हैं। वो इन्हें सफलता की पहली शर्त मानते हैं, आखिरी नहीं। ये एक पूरी 360 डिग्री अप्रोच है। ये एक बहुत जरूरी दृष्टिकोण है। तो ये सिर्फ करियर या बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है। नहीं, बल्कि एक संतुलित और सार्थक जीवन के बारे में है। अच्छा, और इन सिद्धांतों को समझाने का तरीका क्या है? क्या ये कोई एकेडमिक किताब जैसी है? बिल्कुल नहीं, और शायद इसीलिए ये इतनी लोकप्रिय हो रही है। स्रोतों में इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि लेखक ने हर सिद्धांत को समझाने के लिए असल जिंदगी के, और वो भी भारतीय संदर्भ के उदाहरणों का इस्तेमाल किया है। अच्छा, भारतीय संदर्भ के? हाँ, किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां जिनसे एक आम भारतीय युवा खुद को जोड़कर देख सके। इससे क्या होता है कि पाठक सिर्फ पढ़ता नहीं है, बल्कि वो महसूस करता है। और भाषा, मैंने पढ़ा है कि भाषा बहुत सरल हिंदी है। ये भी एक सोचा समझा फैसला लगता है मुझे। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इसे जानबूझकर ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसे एक कॉलेज का छात्र भी समझ सके और एक बड़ी कंपनी का सीईओ भी। वाह। हर अध्याय एक छोटे एक्शन ओरिएंटेड सबक की तरह है। पढ़ो, समझो और आज से ही अमल करना शुरू करो। बिल्कुल। संदेश साफ है। प्रेरणा एक चिंगारी की तरह है, लेकिन आदतें वो ईंधन है जो सफलता की आग को जलाए रखती हैं। यानी ये किताब एक तरह से प्रैक्टिकल वर्कशॉप जैसी है जिसे आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। सही कहा। ये सब सुनकर मेरे मन में लेखक के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ रही है। इस तरह का जमीनी और व्यवहारिक ज्ञान देने वाले ये सोनू शर्मा हैं कौन? क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा, बाजार में मोटिवेशनल लेखकों की कमी तो है नहीं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि लेखक की विश्वसनीयता ही किताब की आत्मा होती है। सही बात है। सोनू शर्मा
सिर्फ एक लेखक नहीं है, वो डायनेमिक इंडिया ग्रुप के संस्थापक हैं और भारत के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कंसल्टेंट है। अच्छा। उनके यूट्यूब पर 114 देशों में लाखों फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया की लोकप्रियता का खेल नहीं है। मतलब उनका एक ठोस कॉर्पोरेट बैकग्राउंड भी है, सिर्फ स्टेज पर बोलने का अनुभव नहीं। बिल्कुल, उनका डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। 18 साल? हाँ, उन्होंने आईसीआईसी और बजाज जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट वर्कशॉप किए हैं। ये अनुभव उनकी बातों को एक वजन देता है। वो हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बता रहे हैं कि असल दुनिया में भारतीय कॉर्पोरेट जगत में चीजें कैसे काम करती हैं। तो ये बात इस किताब को शायद कई दूसरी किताबों से अलग करती है। ये ज्ञान किसी अमेरिकी लेखक की किताब का अनुवाद नहीं है। नहीं, बल्कि भारतीय जमीन की हकीकत से उपजा है। ये किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो सेल्स की मुश्किलों से लेकर कॉर्पोरेट बोर्डरूम की राजनीति तक सब देख चुका है। सही पकड़ो आपने। इसीलिए स्रोत उनकी सलाह को जमीनी कहते हैं। जमीनी? हाँ, वो सफलता को कोई लॉटरी का टिकट या रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं बताते, वो इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। एक प्रक्रिया? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लगातार मेहनत, अनुशासन और सबसे बढ़कर सही मानसिकता की जरूरत होती है। उनका तर्क है कि सही मानसिकता हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। तो उनका अनुभव कॉर्पोरेट जगत से आता है, जो बहुत हद तक व्यक्तिगत सफलता और मुनाफे पर केंद्रित होता है। हाँ, होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो इस व्यक्तिगत सफलता को एक बहुत बड़े कैनवस पर ले जाते हैं, उस राष्ट्र निर्माण वाले विचार पर। हाँ, और यहीं पर यह किताब एक सेल्फ हेल्प गाइड से बढ़कर एक सामाजिक दस्तावेज बनने की कोशिश करती है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक मोटिवेशनल नारा नहीं है? मतलब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि देश के लिए सफल बनो, पर क्या किताब में कोई ठोस तर्क है कि कैसे एक व्यक्ति का समय प्रबंधन या लक्ष्य निर्धारण सीधे तौर पर देश की जीडीपी में योगदान देता है? ये कनेक्शन थोड़ा खिंचा हुआ नहीं लगता? ये एक जायज सवाल है। पहली नजर में ये खिंचा हुआ लग सकता है। हाँ। लेकिन अगर हम स्रोतों में दिए गए तर्क की गहराई में जाएं, तो कनेक्शन साफ होता है। लेखक का तर्क ये नहीं है कि आपके सुबह जल्दी उठने से देश की जीडीपी का आंकड़ा बदल जाएगा। अच्छा। तर्क एक मानसिकता के बदलाव का है। जब देश की एक बड़ी आबादी सिर्फ नौकरी मांगने वाली यानी जॉब सीकर मानसिकता से निकलकर नौकरी बनाने वाली यानी जॉब क्रिएटर मानसिकता अपनाती है, तब देश की अर्थव्यवस्था में एक ढांचागत बदलाव आता है। बिल्कुल, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। हाँ, उद्यमिता। स्रोत साफ तौर पर इसका जिक्र करते हैं कि ये विचार भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जैसे बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। ये लक्ष्य सिर्फ सरकार की नीतियों से हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए एक ऐसी पीढ़ी की जरूरत है जो जोखिम लेने से ना डरे, जो इनोवेट करे और जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को देश की प्रगति का हिस्सा माने। सही बात है। जब एक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करता है तो वो बेहतर टैक्स देता है, वो रोजगार पैदा करता है, वो नए आइडिया लाता है। तो इसका निचोड़ ये है कि लेखक सफलता को स्वार्थ के दायरे से निकालकर राष्ट्र सेवा का एक रूप बना रहे हैं। हाँ, उनका तर्क है कि एक अनुशासित, सफल और उद्यमी नागरिक ही एक मजबूत देश की नींव रख सकता है। ये सोच को पूरी तरह पलट देता है। ये सफलता को एक व्यक्तिगत उपलब्धि से उठाकर एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बना देता है। आपने इसे एकदम सही ढंग से सारांशित किया है। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है, खासकर युवाओं के लिए। क्यों? ये उन्हें एक बड़ा उद्देश्य देता है कि उनकी मेहनत, उनकी रातें जागकर की गई पढ़ाई या उनके बिजनेस का संघर्ष वो सिर्फ उनके अपने भविष्य के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा मतलब भी है। एक ऐसा संदेश जिसके साथ इतना बड़ा दावा जुड़ा हो, उसका स्वागत भी जोरदार हुआ होगा। हमारे स्रोतों में इसके लॉन्च और रिसेप्शन के बारे में क्या जानकारी है? इसे सितंबर 2025 में दिल्ली के एक बड़े होटल द क्लैरिजेस में दिशा पब्लिकेशंस द्वारा लॉन्च किया गया था। अच्छा। ये एक बड़ा इवेंट था जिसमें बिजनेस और मनोरंजन जगत की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो खुद बिजनेस कोचिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है। हाँ, मैं जानती हूँ। और जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा, दोनों ने मंच से किताब की तारीफ की। और मैंने पढ़ा है कि इसे सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आंदोलन के रूप में भी वर्णित किया गया है। ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लगता है। क्या ये सिर्फ मार्केटिंग की भाषा है? हो सकता है, लेकिन स्रोतों के अनुसार इसके पीछे का विचार यह है कि यह किताब सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि एक सोच में बदलाव लाने का एक जरिया है। बिल्कुल।
आंदोलन शब्द का इस्तेमाल इस भावना को पकड़ने के लिए किया गया है कि यह आत्म सशक्तिकरण का एक अभियान है। ये पाठकों को सिर्फ सफल होने के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, जहां उनकी सफलता का समाज पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो ये एक व्यक्ति को अपनी कहानी का हीरो बनने और साथ ही देश की प्रगति में एक भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये एक दिलचस्प संतुलन है। हाँ, ये पाठक को ये महसूस कराने की कोशिश है कि आप सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा पुर्जा नहीं है, बल्कि आप खुद एक इंजन हैं जो पूरे सिस्टम को आगे बढ़ा सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या कहेंगे? सोनू शर्मा की सफलता के 24 अध्याय सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प किताब नहीं लगती। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक अनुभवी बिजनेस प्रोफेशनल द्वारा लिखा गया एक व्यवहारिक रोड मैप है। इसमें 24 ठोस सिद्धांत हैं जो सरल सुलभ हिंदी भाषा में हैं, और सबसे बड़ी बात, ये असल दुनिया के भारतीय अनुभव पर आधारित हैं, किसी किताबी थ्योरी पर नहीं। और इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे अनोखा संदेश ये है कि व्यक्तिगत विकास सिर्फ निजी फायदे के लिए नहीं है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को भी बेहतर बनाने में योगदान दे रहे होते हैं। बिल्कुल। ये सफलता को एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत करता है, सिर्फ एक ट्रॉफी के रूप में नहीं। सही है। और ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी अपने काम को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, ज्यादा सार्थक रूप से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। सही बात है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। ये किताब कहती है कि व्यक्तिगत उन्नति ही राष्ट्रीय उन्नति का इंजन है। इस पर एक पल के लिए सोचिए। अगर हम सब अपने छोटे बड़े व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को इस बड़ी तस्वीर के हिस्से के रूप में देखने लगे, ये मानने लगे कि हमारा हर सफल प्रोजेक्ट, हर सीखी हुई नई स्किल देश की प्रगति में डाली गई एक छोटी सी ईंट है, तो हमारे काम करने, सोचने और जीने के तरीके में क्या बदलाव आ सकता है।